बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टुवर्ड्स मार्स। जैसा कि आपको पता है, हम हर वीक के बाद एक वीडियो बनाते हैं वीकली करंट अफेयर्स की, जिसमें हमने जो पूरे वीक में करंट अफेयर्स पढ़े होते हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो लेकर आए हैं जो कि 28 नवंबर से लेकर जो 3 दिसंबर तक हमने करंट अफेयर्स कवर किए हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी मेडल्स पाकिस्तान वोन इन साउथ एशिया कराटा चैंपियनशिप इन कोलंबो श्रीलंका इन 2022। जी, पाकिस्तान ने कितने मेडल जीते थे। हमने ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं याद रखिए, ये हमारे जो पूरे वीक में जो हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि पाकिस्तान ने 7 गोल्ड मेडल और 11 सिल्वर्स जो हैं वो हासिल किए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, द 38th मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ OIC इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी एंड कॉमर्स इन। जी, जो 38th मिनिस्ट्रियल मीटिंग OIC की जो हुई थी इकोनॉमी को लेकर और कॉमर्स को लेकर, तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की करवाएगी। ये 26 नवंबर को ये इस्तांबुल तुर्की का जो सिटी है उसमें इसको ऑर्गेनाइज किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, which Belarus long standing foreign minister has died on 26th of November। जी, बेलारस के जो काफ़ी देर से सर्व कर रहे थे फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर, तो उनकी डेथ हुई थी 26 नवंबर को। तो उनका नेम क्या है, व्लादिमीर मकई जो इनका नेम है, व्लादिमीर मकई जो उनका नेम है। तो 26 नवंबर को उनकी डेथ हुई थी, ये याद रखिएगा। ये बेलारस के लॉन्ग स्टैंडिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, विच पाकिस्तानी पावर लिफ्टर सिक्योर 4 सिल्वर मेडल्स इन कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप एट एक्यूलैंड न्यूजीलैंड। जी, ये हम कल ही अपने MCQs में पढ़ चुके हैं। ये कौन से पाकिस्तान के पावर लिफ्टर हैं जिन्होंने मेडल सिक्योर किए हैं। 4 मेडल स्कोर किए हैं चैम्पियनशिप जो पावर लिफ्टिंग की चल रही थी एक्यूलैंड न्यूजीलैंड में। जी, इनका नेम है पावर लिफ्टर मुस्तफ़ा, इनका नेम है जिन्होंने 4 सिल्वर मेडल्स जो हैं वो सिक्योर किए। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन द सक्सेस ऑफ प्रो चाइना पार्टी इन द लोकल इलेक्शन विच ताइवान प्रेसिडेंट रिजाइन एज द प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। जी, जो प्रो चाइना पार्टी जो कि ताइवान में इलेक्शंस हो रहे थे, तो उसकी जीत पर ताइवान की जो प्रेसिडेंट थी उन्होंने एहतजाजन रिज़ाइन कर दिया। एहतजाजन कहें या जैसे भी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो इसके रिज़ाइन की वजह भी आपको पता है, चाइना और ताइवान की आपस में नहीं बन रही। तो इस वजह से ऐसी पार्टी का जीत जाना जो कि प्रो चाइना हो, तो फिर मतलब कि कुछ ऐसे सामने रिएक्शन सामने आते हैं। तो कौन सी वो प्रेसिडेंट थी जिन्होंने रिज़ाइन दिया है। जी, प्रेसिडेंट तसाई इंगवेन उनका नेम था जिन्होंने रिज़ाइन किया। क्वेश्चन नंबर 6, विच पाकिस्तानी स्क्रैबल स्टार बिकम द एशियन चैम्पियनशिप again after beating his Indian opponent in the Youth Scrabble Championship held in Delhi, India। जी, वो कौन से पाकिस्तान के स्क्रैबल चैम्पियन हैं जो कि दोबारा से चैम्पियन बन गए हैं और इन्होंने फाइनल में इंडिया के ओपोनेंट को शिकस्त दी है और उसके बाद वो चैम्पियन बन गए हैं। और ये चैम्पियनशिप जो है इंडिया दिल्ली में ही हो रही थी, वहीं पर उन्होंने ओपोनेंट को शिकस्त दी। जी, ये हाशिम हादी ख़ान हैं जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। ये स्क्रैबल के दोबारा से स्टार बन गए हैं और इन्होंने फाइनल में इंडिया के ओपोनेंट जो है वो उनको शिकस्त दी और अपना जो झंडा है वो इंडिया में लहराया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन न्यूली अपॉइंटेड CJCSC चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा एज्यूम द चार्ज ऑफ हिज ऑफिस। जी, चेयरमैन जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है उन्होंने कब अपना ऑफिस जो संभाला। जी, 27 को उनको जो चार्जेस हैं वो होल्ड मिल गए थे, तो उन्होंने 27 को अपना चार्ज संभाला। क्वेश्चन नंबर 8, when newly appointed chief of army staff assume the charge of his office on। जी, जो हमारे पाकिस्तान के न्यू आर्मी चीफ बने हैं उन्होंने कब अपना होल्ड किया, और उनका नेम है आसिम मुनीर। उन्होंने 29 नवंबर को ये अपना होल्ड इसमें किया, आई मीन्स चार्ज लिया ऑफिस का। और ये 17 नंबर के हमारे आर्मी चीफ़ हैं, याद रखिएगा। इन्होंने 29 को, और जो चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने 27 को।
चार्ज लिया ऑफिस का। क्वेश्चन नंबर 9, विच फॉर्मर चाइनीज प्रेसिडेंट पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96 आफ्टर लॉन्ग इलनेस। जी, वो कौन से चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं जो कि जिनकी डेथ हो गई है। वो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नेम है प्रेसिडेंट जियांग जेमिन, उनका नेम है। तो इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले करंट अफेयर्स में। क्वेश्चन नंबर 10, विच टीम मेड अ रिकॉर्ड टू मेक मोस्ट रन्स इन अ डे। जी, इसके बारे में तो आपको ज़रूर पता होगा क्योंकि इसके बारे में बहुत चीज़ चर्चे हो रहे हैं आजकल। तो ये टीम इंग्लैंड की है जिन्होंने एक दिन में 506 रन्स स्कोर किए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा स्कोर रन्स करने वाली टीम है। क्वेश्चन नंबर 11, विच यूनिवर्सिटी हैज़ बिकम नंबर 1 यूनिवर्सिटी टू गेट नासाज एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम ऑर्बिट बेस जैम सैटेलाइट। जी, हमने ये MCQs पढ़ा था लास्ट टाइम। जी, ये कौन सी यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी जो कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन गई है साउथ एशिया की, जिससे जो नासा का एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है उसका एक्सेस मिला है कि वो रियल टाइम वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये है नस्ट यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ असेस टू जियोस्टेशनरी एनवायरनमेंट मॉनिटरी स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे हम जेम्स कहते हैं, विच इज़ यूज बाय द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, जिसका मतलब है टू मॉनिटर एयर क्वालिटी इन रियल टाइम। जी, नस्ट को रियल टाइम एयर क्वालिटी को मालूम करने के लिए उनको एक्सेस मिली है जो कि नासा यूज़ करती है। तो ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ बिकम द फर्स्टेस्ट एथलीट ऑफ द पाकिस्तान एट द नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। जी, कौन से एथलीट जो हैं वो पाकिस्तान के फर्स्टेस्ट एथलीट बन चुके हैं। उससे पहले भी वो एथलीट थे। तो इनका नेम है शजर अब्बास, वन एंड ओनली शजर अब्बास, जो कि कॉमनवेल्थ में भी पाकिस्तान और या कह सकते हैं साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें फास्टेस्ट थे। और अब ये नेशनल एथलेटिक्स जो कि पाकिस्तान में चैम्पियनशिप्स हो रही थी तो उसमें ये फास्टेस्ट एथलीट के तौर पर जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ बिकम DGISPR आफ्टर रिप्लेसिंग लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार। जी, ये हमने अपना MCQs पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DGISPR जो न्यू अपॉइंट हुए हैं, पहले लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार थे, अब रिप्लेस हो गए हैं, तो उनका नेम है मेजर जनरल अहमद शरीफ। तो याद रखिए मेजर जनरल अहमद शरीफ अब हमारे DGISPR बन गए हैं, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन। Question number 14, which country has won title of Central Asian Volleyball Championship 2022 to beat Iran in final। जी, कौन सी टीम जो है वो सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप की बन गई हैं, चैम्पियन बन गई हैं। उन्होंने ईरान को फाइनल में हराया था। तो ये इसका नेम पाकिस्तान है जिन्होंने इस चैम्पियनशिप को अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 15, वन अकबर लियाकत अली ख़ान जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान के बेटे हैं, सन ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान, पास अवे इन कराची। जी, इनकी डेथ कब हुई? तो इनकी डेथ 1 दिसंबर को हुई एट द एज ऑफ 81। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेज़ और डेट्स की जो हमने इस वीक में पढ़े। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द फ़लस्तीनियन पीपल इन एवरी ईयर। जी, हम कब इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी मनाते हैं कि मतलब सिंपैथी का दिन मनाते हैं फ़लस्तीन के जो लोग हैं जो जिन पर जुल्म हो रहा है, तो उनसे उनके बारे में। तो ये 29 नवंबर को ये ऑब्ज़र्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वन बारबाडोस सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे इन एवरी ईयर। जी, बारबाडोस का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 30 नवंबर है। तो याद रखिएगा बारबाडोस 30 नवंबर को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन वी ऑब्जर्व नेशनल एड्स डे इन एवरी ईयर। जी, हम कब नेशनल एड्स जो है उसके बारे में, अवेयरनेस के बारे में इस डे को ऑब्जर्व करते हैं? तो ये डे 1 दिसंबर है। तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वी ऑब्जर्व वर्ल्ड पोल्यूशन प्रिवेंटेशन डे इन एवरी ईयर। जी, हम अपने इस दुनिया को पोल्यूशन से कम करने के लिए किस दिन को ऑब्ज़र्व करते हैं? उस दिन अवेयरनेस दी जाती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से सेमिनार्स किए जाते हैं। तो ये डे 2 दिसंबर है। और 2 दिसंबर को याद रखिएगा एक और चीज़ भी होती है, वो UAE का इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन होती है। तो थैंक यू, ये हमारे वीकली करंट अफेयर्स थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये बहुत काम आएंगे, जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं उनमें बहुत काम आएंगे। और आप हमारी मज़ीद और वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें हम आपको
जो डेली अपडेट जॉब्स होती हैं उनके बारे में अवेयर करते हैं। तो इसी तरह आप हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारी वीडियो को रोज़ाना लाइक करें, वॉच करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा